हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है पर में उसके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। इसका पहला भी एक मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जो आपको हमारे चैनल पे अग्निवीर नाम की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका ये दूसरा पार्ट है और इस दूसरे पार्ट में फिर हम आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज की अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आपको दिख रहा होगा। लिखा हुआ है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद जो है वो 4 है तो पहले 5 पदों का गुणा क्या होगा। 5 पदों का गुणनफल जो है वो हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए, तीसरा पद हमें कितना दिया गया है। तीसरा पद जो है हमें दिया गया है 4। तो चलिए हम ये जानते हैं कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो होता है AR की पावर n। तो अगर हम तीसरे पद की बात करें तो तीसरा पद यानी AR स्क्वायर 4 दिया गया और हमें पहले 5 पदों का गुणा करना है, उनका मान बताना है। तो पहला पद हो जाएगा A, दूसरा हो जाएगा AR, तीसरा होगा AR स्क्वायर, चौथा होगा AR क्यूब और पांचवा हो जाएगा AR की पावर 4। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो A 5 हो जाएंगे और R आप देखेंगे 6 और 4 10, 10 हो जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं AR स्क्वायर की गुड पावर 5। ठीक है ना। तो AR स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी 4। अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा 4 की पावर 5, जो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी दो अंकों की विषम संख्या की होती है, का योग क्या होगा। तो देखिए, दो अंकों की अगर हम बात करें तो विषम संख्याओं की बात करें तो सबसे पहली जो विषम संख्या दो अंकों की होती है वो कौन होती है, बाद आ जाती है, फिर आ जाती है और अंतिम नंबर जो ऑड है यानी कि विषम है और दो अंकों का है, दैट इज हमें चाहिए सभी पदों का योगफल। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ए प्लस, जहाँ पे ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है और एल हमारा होता है पद लास्ट टर्म। ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पर n चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। लास्ट नंबर में आप पहला नंबर माइनस कर दीजिए तो आपको कितना, उसके बाद जो भी इनके बीच डिफरेंस हो उससे डिवाइड कर दीजिए और एक जोड़ना है आपको हर बार। इस तरीके से आप नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो आपको 45 मिल जाएगा। हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं तो हमारे पास देखिए फल क्या आ जाएगा, 40, पहला पद 11 है और अंतिम पद 19 का मल्टी ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे 5 होगा। अगर हम लोग 45 इंटू 5 का मल्टीप्लाई तो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा भाई, जाएगा 2475। कितना मिल जाएगा 2475, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर नंबर। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। लिखा हुआ है कि ए और बी दो घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर होगा। तो पहली चीज आप ये समझिए, घटनाएं दो होती हैं, एक स्वतंत्र होती है, एक अपवर्जी होती है। ठीक है ना। स्वतंत्र यानी कि अपवर्जी यानी कि एक्सक्लूसिव। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं इनको हम लोग इंटरसेक्शन से सॉल्व करते हैं और ये होता है पी ए इंटू पी बी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाता है। जबकि ये इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, आई से होता है इंडिपेंडेंट और आई से होता है इंटरसेक्शन। तब इंडिपेंडेंट इवेंट्स पूछा जाए तो मतलब बात किसकी हो रही है, इंटरसेक्शन, और ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाता है यानी। लेकिन कई बार एग्जाम्स में आपसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पूछ,
यानी कि अपवर्जी घटना है, तो उस केस में पी ए यूनियन बी लगाते हैं और फॉर्मूला उस केस में हो जाता है पी ए प्लस पी बी। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। तो अगर ये वाला केस होता तो फिर आंसर हमारा ऑप्शन का फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कह रहा है एक थैले में से 30 नंबर तक की, चलिए मैं एक थैला बना लेता हूँ, गेंदें 1 2 डॉट 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 कहाँ तक 30 तक, में से एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई है भाई, से 1 गेंद जो है वो ड्रॉ की गई। आपसे कह रहा है इस गेंद का नंबर 5 या 7 का गुणांक होने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब इसका जो नंबर है वो 5 या 7 का गुणज होना चाहिए। आप क्या करिए, सबसे पहले 3 5 से भाग दीजिए, जिससे आपको सारे 5 के गुणज मिल जाए। तो कितना आपको मिल जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, फिर कितना मिल जाएगा भाई हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग 30 में डिवाइड करते हैं 7, तो हमें मिल जाएगा 4। तो इस तरीके से 6 नंबर 5 से डिवाइड हो गए और 4 नंबर किससे हो गए डिवाइड, 7 से डिवाइड। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम सभी लोग जानते हैं इक्वल टू होती है ऑन, यहाँ पे देखिए ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा जो हम लोगों ने 2 बार ले लिया है। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 और 7 का एलसीएम लें तो 35 होगा और 35 नंबर हमारे पास है ही, क्योंकि हमारे पास नंबर केवल, तो एनी हो जाएगा यहाँ पे 10 और एनएस आपको 30 दिया ही गया है, क्योंकि 30 नंबर्स में ही आप एक नंबर को चूज करेंगे। yes, यानी टोटल कंडीशन जो है वो 30 है, इसमें से हमारे पास जो जिसकी कंडीशन दी गई थी 5 या 7 का गुणज होने की, तो वो आपकी 10 होंगे। तो आंसर इज 1/3, दैट इज आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स अपॉन 4x प्लस 4 की पावर एक्स प्लस 2। तो कह रहा है एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स बराबर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम जनरली सॉल्व करें तो हमें काफ़ी टाइम, लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कैसे आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। आप क्या करिए, यहाँ पर ये जो x लिखा है इसको 0 ले लीजिए, तो f यहाँ पे 0 लेंगे तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए होगी, हमें वैल्यू चाहिए होगी f0 प्लस f1 की, सॉरी हाँ हाँ बिल्कुल सही है, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 ठीक है बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे f0 रखता हूँ तो हमें मिल जाता है 4 की पावर 0 यानी कि 1, 4 की पावर 0 यानी 1 प्लस 2। अब अगर हमें f1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पुट करनी है तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो हम 1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 और 4 प्लस 2 6, हम कह सकते हैं 1/3। अगर हम ये दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दें तो ये 1/3 और ये 2/3, ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 3/3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आंसर हो जाएगा क्या, आपका आंसर नंबर ए, यानी कि आंसर नंबर सी यानी कि 1। 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल सेट, देखिए ये जो यू लिखा हुआ है, कभी कभी यू दिया जाता है, कभी कभी इसे लिखा जाता है, और इसे हम लोग यूनिवर्सल सेट या समष्टि समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। ए लिखा हुआ है 1 3 6 और बी एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट्स है 5 और 6। आपसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश क्या होगा। अब देखिए होल ऑफ डैश का मतलब है इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट बताना है, यानी इसका पूरक समुच्चय बताना है। तो पूरक समुच्चय होता है, अगर हमें किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, अगर हमें ए डैश या ए की पावर सी चाहिए तो वो होता है यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में हम माइनस करें, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी के लिए जाएं तो ए हमारे पास 1 6 है और बी है 5 6, दोनों में कॉमन केवल एक ही चीज़ है और वो क्या है 6। अगर हम यूनिवर्सल सेट जो 1 2 3 4 5 6 है, इसमें अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा भाई, देखिए इसमें से केवल 6 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 2 बचेगा 3 बचेगा 4 बचेगा 5 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है
और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुरंत ही इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे समझिए। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दें यहाँ पर, तो देखिएगा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज स्क्वायर एक्स, वन है, यहाँ वन है, टू है, यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ है 12, ये है आपका कॉज स्क्वायर एक्स, और ये है माइनस। अगर हम इन दोनों को उठाकर ऐड कर दें, यानी कि हम ये कह सकते हैं 1 टाइम्स टू 1 प्लस बी सी। उठाने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्या। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, बाकी ये सब सेम रहेगा, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा। तो हमने सीखा ये है, अगर किसी की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल मतलब है बिल्कुल सेम हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो हम लोग जीरो लिख देते। क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन यानी जीरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आपसे कह रहा है इसका एडजॉइंट निकालिए। बताइए इसका एडजॉइंट क्या होगा। तो देखिए कैसे हम लोग इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। बहुत आसान है इसका एडजॉइंट निकालना, ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको शायद पहले भी ये बताई हुई है, अगर नहीं बताई है तो आप ध्यान देंगे। अगर ए हमें कोई मैट्रिक्स दी जाती है बी सी, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना काफ़ी आसान होता है। कैसे? अगर हमें इसका एडजॉइंट ए निकालना है, आप क्या करिए, ये जो डायगोनल है इसे हम लोग कहते हैं, कौन सा डायगोनल भाई? हम इसे कहते हैं, यानी कि मुख्य विकर्ण बोलते हैं। जब कभी भी अगर हमें इसका एडजॉइंट निकालना होगा, तो जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको आपस में इंटरचेंज, मतलब यहाँ डी आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा ए। और ये जो बाकी जो नॉन मेन डायगोनल है, जो डायगोनल तो है लेकिन मेन डायगोनल नहीं है, मेन डायगोनल यही होता है, तो इसमें क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस सी हो जाएगा और ये माइनस बी, यही इसका एडजॉइंट। तो वही चीज हमें यहाँ करनी है, हमें इन दोनों को उठाकर आपस में क्या कर देना है, चेंज कर देना है। दोनों को उठा के आपस में अल्फा और डेल्टा को चेंज कर देना है। तो हमारे पास नई मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, डेल्टा अल्फा, और इसमें माइनस से गुना कर देंगे, माइनस गामा और माइनस। अब ये ढूंढ लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि इस ऑप्शन में कहाँ है, सी में। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा वेक्टर से लिया गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, मतलब कुल मिला के ये हमें जीरो दिया गया है। देखिए इसके जीरो होने से हमें और क्या दिया गया है, हमें मॉड ऑफ वेक्टर ए दिया गया है 1, मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया है हमें 4, मॉड ऑफ वेक्टर सी दिया गया है 8, और हमसे पूछा क्या गया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस क्या होगा। तो देखिए हम सभी लोग ये जानते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, जो होल स्क्वायर होता है वो देखिए क्या होता है, सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। ये होता है आपका मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट, ठीक है ना, ये चीज। अब ये जो कंडीशन हमें ऊपर दी गई है, क्या, ए डॉट बी प्लस सी प्लस बी डॉट प्लस ए प्लस डॉट प्लस बी, से हम लोग ये इक्वल जीरो दी गई है, से हम ये कंफर्म करेंगे, जैसे डॉट करेंगे तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, ये जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा का पूरा हो जाएगा जीरो। जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो मॉड ऑफ ए हमको 1 दिया गया है, यहाँ रखेंगे, और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये 8 का स्क्वायर 60 प्लस 64 80 हो जाएगा। टी प्लस वन, टी प्लस वन हो जाएगा 80। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा कितना, हम मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, जो कि हमें मिल जाएगा 9। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 9 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन में मिल रहा है, जो हमें मिल रहा है ऑप्शन में। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर,
ये रहा। कह रहा है कि सदिश दिस और सदिश दिस, ये 3 सदिश दिए गए हैं। एक सदिश ये दिया है, एक सदिश ये दिया है। हमसे कह रहा है ये कैसे हैं? समतली हैं, यानी कि कोप्लानर है। जब भी सदिश हमें दिए जाते हैं जो कोप्लानर होते हैं, तो हमारे पास जो समांतर षटफलक का आयतन होता है वो 0 हो जाता है। और वो कैसे निकालते हैं? उसके लिए आपको क्या करना है, इसके कोफिशिएंट उठा लीजिए। 2, इसका कोफिशिएंट -1 का उठाइए तो 1, इधर उठाइए यहाँ पे तो 1, यहाँ उठाइए 2, और ये -3 इधर से उठाएं 3 p 5। तो अगर ये समतली होते हैं तो इस पूरे डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ से हमें p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। क्या फाइंड आउट कर लेनी है? p की वैल्यू। देखिए कैसे p की वैल्यू हम लोग इसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे कैंसिल करेंगे, ये 10 माइनस हो जाएगा, 10 प्लस 3p हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस देखिए एक ऑलरेडी यहाँ पे था और एक माइनस पास और होता है, प्लस हो जाएगा। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 9, 5 प्लस 9। इसके बाद फिर हम लोग 1 उठाएंगे यहाँ से, और फिर ये देखेंगे p-6, और बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ जाएगा 20 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 9, 5 प्लस 9, तो 5 प्लस 9 14 हो जाएगा। यहाँ जाएगा p-6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका 7p। 20 प्लस 14 हो जाएगा आपका 34, 34 माइनस 6 हो जाएगा आपका 28, प्लस 28 टू 0। तो हम p की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो हमें -4 मिलती है। क्या मिलती है भाई? -4। -4 हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है भाई? -4 हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर आपका ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज मैं अभी इस मॉक टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, लेकिन आने वाले जो मॉक्स हैं, हो सकता है 1-2 दिन में मैं आपको पूरे फुल मॉक टेस्ट का क्वेश्चन। तो एक बार हमें रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, कैसे वीडियो लग रहे हैं जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके यहाँ पर भी अच्छे कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे और बच्चों तक पहुँच सके, और जिन लोगों को वास्तविकता इनकी ज़रूरत है उन तक ये पहुँच, ठीक है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।